दोस्तों वंदे मातरम। आज ये जो केस आप देख रहे हैं ये एक लीवर पेशेंट का है जो आज हमारे साथ नहीं है और उनके जो बड़े भाई थे उन्हें 2019 में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि 2020 का जो वर्ष है वो उनके लिए अंतिम वर्ष होगा। तो एक डायरेक्शन पहले ही दे दी गई थी। तो आज हम ये एनालिसिस करेंगे कि आखिर वो लीवर का ही रोग क्यों बनना था, लीवर सिरोसिस ही क्यों बनना था और कुंडली में आयु कम क्यों थी, मतलब मध्यम आयु योग कैसे बना ये। तो पहले तो आप लोगों को मालूम होगा मैंने जेमिनी फंडामेंटल्स भी आप लोगों को बहुत पहले लेक्चर्स दिए थे जिसमें कि हमने ये कॉम्बिनेशन देखा था कि लग्नेश और अष्टमेश के जो कॉम्बिनेशन होते हैं मध्यम आयु, अल्प आयु और दीर्घायु के कैसे होते हैं, जिसमें लग्नेश चंद्रमा और सूर्य को भी लगन कुंडली मानकर देखा जाता है। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इस कुंडली के ऊपर से। ये हम नाम नहीं दे रहे हैं जो जातक हैं फॉर द प्राइवेसी रीजंस। और बाय द वे ये जो जातक थे ये रेवेन्यू विभाग में क्लास 1 ऑफिसर थे। इस कुंडली में अगर हम जेमिनी फंडामेंटल में चले जाते हैं तो लग्नेश मंगल जो कि द्विस्वभाव राशि में चले गए हैं और अष्टमेश बुध जो कि चर राशि में चले गए हैं। जब ऐसा योग बनता है तो इसे अल्प आयु योग कहा जाता है। अब हम चंद्रमा से भी विचार करेंगे। चंद्र कुंडली ये सामने है। चंद्र कुंडली से लग्नेश जो कि शुक्र हैं जो कि स्थिर राशि में स्वयं विराजमान है लगन के ऊपर, और अष्टमेश यहाँ पर गुरु हैं और गुरु चले गए हैं चर राशि पर। तो ये मध्यम आयु योग माना गया है। अब एक तरफ अल्प आयु दूसरी तरफ मध्यम आयु। अब हम सूर्य से भी विचार करेंगे। तीनों से ही गणना करनी चाहिए और एक बैलेंस निकालना चाहिए कि क्या आयु कितनी बनती है। सूर्य यहाँ पर मेष राशि के, आप इस घर को लगन मान लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था तो उनके लिए आंसर है कि दोस्तों मैं लगन तो ये है लेकिन अब हमें इसको लगन मान के चलेंगे, इस घर को सूर्य को लगन मान कर चलेंगे तो ये प्रथम घर इसे माना जाएगा। तो सूर्य यहाँ पर लग्नेश हैं और सूर्य चर राशि में चले गए हैं और यहाँ से अष्टम घर अब कौन हुआ, ये 7वां घर और ये 8वां घर। तो अष्टमेश यहाँ पर मंगल हुए और मंगल चले गए हैं द्विस्वभाव राशि में। तो ये बना अल्प आयु योग। ये जेमिनी फंडामेंटल्स हैं, आप लोग गूगल आउट भी करेंगे कि जेमिनी फंडामेंटल्स जिसमें अल्प आयु दीर्घायु मृत्यु योग कैसे देखा जाता है, आप में मिल जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा याद करना मुश्किल रहता है बीच में इन कॉम्बिनेशंस को, लेकिन आप बार बार देखते रहेंगे तो वो स्वभाव में आ जाएंगी चीज़ें। अब हम विचार करते हैं कि आखिर 2020 में ही ये मार्केश क्यों बनना था। सबसे पहले हम गणना करेंगे कि सबसे पहले दशा कौन सी स्टार्ट हुई थी जातक को। तो ये तो डिसाइड हो गया कि अल्प आयु या तो मध्यम आयु, कहीं ना कहीं कोई सी आयु तो बनेगी। तो चंद्रमा यहाँ पर सबसे पहली महादशा रोहिणी नक्षत्र के थे चंद्रमा, तो पहली दशा चंद्रमा की और पंचम महादशा आई यहाँ पर शनि की। और यहाँ पर बादकेश भी चंद्रमा 9th लॉर्ड हैं जो कि सप्तम में है। तो चंद्रमा ने इतना कष्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि चंद्रमा स्वयं ऊंच के हैं, रोहिणी नक्षत्र के हैं। शनि महादशा में जब सूर्य का अंतर आया तो वो अंतिम अंतर साबित हुआ। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। शनि की महादशा जैसे ही स्टार्ट हुई 2010 में, शनि चौथे घर में थे। तो देखिए एक तो इन जातक को नशे की आदत थी, ये शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। तो देखिए अभी मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो मध्यम आयु योग बना है और बहाना भी लगेगा कि मृत्यु आएगी आखिर कैसे।
तो एक तो शराब, सिगरेट, मादक पदार्थों की इन्हें आदत थी, और लेकिन इसमें ऐसा था कि मेरी जो आयु थी उसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वही पूर्ण आयु बनती थी। शनि 4th हाउस में, वृश्चिक लग्न के लिए शनि मार्केश बनाते हैं, और 5वीं महादशा जो कि बहुत ही क्रूर मानी गई है, संकटों वाली, विपत्तियों वाली दशा मानी गई है, मार्ग दशा मानी गई है, पंचम महादशा। तो एक तो तारा चक्र में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो शनि वृश्चिक लग्न के लिए मार्केश बना रहे हैं, मार्केश निश्चित है। अब रोग क्या बनेगा, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? शनि की सप्तम दृष्टि 5वीं राशि मतलब सिंह राशि पे, सिंह राशि मानी गई है पेट के रोगों की, लीवर, किडनी एट्सेट्रा, तो लीवर पर यहाँ पर फोकस बन रहा है। अब हम ये भी देखेंगे कि 5वां घर इस कुंडली में क्या कहता है। लग्नेश मंगल स्वयं पंचम घर में है, और मंगल यहाँ पर चले गए हैं, एक तो कम्बस्ट हैं, बलहीन हैं, बुध के नक्षत्र के, बुध यहाँ पर षष्ठेश एकादशेष होकर 6ठे घर में बैठे हैं, और बुध यहाँ पर कम्बस्ट हैं, और बुध यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र के बैठे हैं। और बुध शुक्र के नक्षत्र भरने का मतलब है कि बुध यहाँ पर शुक्र यहाँ पर वृश्चिक लग्न के लिए मार्केश बनाते हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन सपोर्टेड नहीं है। और शनि कुंभ राशि के, देखिए राहु शतभिषा नक्षत्र के हैं, तो शनि भी यहाँ पर काफ़ी क्रूर दिखाई दे रहे हैं। और 5वां घर होता है पेट के रोगों का, 5वां घर लीवर का भी है, 5वां घर जिसमें कि मंगल स्वयं विराजमान हो गए हैं, तो 5वां घर लग्नेश ने ही स्वयं पीड़ित कर दिया। बिकॉज एक मेल फिक प्लैनेट का 5वें घर में बैठना, मंगल 5वें घर में चाहे कितनी भी अच्छी कुंडली क्यों ना हो, पंचम घर में बैठेंगे तो लीवर में हल्का फुल्का इन्फेक्शन या फैटी लीवर, फाइब्रोसिस, कोई ना कोई परेशानियां जरूर करेंगे। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो परेशानियां नहीं भी करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां, स्टमक इश्यूज छोटे मोटे चलते रहते हैं, चाहे वो 1 और 2% आंशिक मात्र ही क्यों ना हो। अब कॉम्बिनेशन आता है कि पंचमेश गुरु और 5वें घर के कारक, पंचमेश गुरु हैं, 6ठे घर में चले गए हैं, 6ठे घर में सर्वाष्टक में पॉइंट्स भी 27 है, एवरेज पॉइंट। 6ठा घर होता है बीमारियों का, रोगों का, कि रोग के साथ कंपटीशन, मतलब एक फाइट करना। जब जातक किसी रोग के साथ फाइट करता है, फाइट बैक करने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता कम है यहाँ पर, कि जब भी रोग बनेगा लाइलाज तो जातक फाइट नहीं कर पाएगा। तो एक तो 6ठा घर उतना स्ट्रेंथन नहीं है, 6ठे घर में 2 बेनिफिक प्लैनेट, सूर्य का अलग से यहाँ पर प्रभाव। एक तो 5वें घर के कारक गुरु 6ठे घर में चले गए हैं, और 5वां घर भी लीवर का कारक है, 5वां घर भी मंगल से पीड़ित है, और लीवर के 2 कारक बुध और गुरु, ये दोनों ही लीवर के कारक माने गए हैं। गुरु को देखिए यहाँ पर जो कि कंबशन में है 7 डिग्री, बहुत ही क्लोज है सूर्य के, 5 डिग्री क्लोज। तो यहाँ पर गुरु अगेन बलहीन होते हुए नजर आ रहे हैं। और बुध जो कि वृश्चिक लग्न के लिए मार्केश बनाते हैं अष्टमेश और एकादशेष होकर, तो बुध भी यहाँ पर जो कारक हैं लीवर के बलहीन। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन था जो हमने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये लीवर का रोग बनेगा, लीवर ही मृत्यु का कारण बनेगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि दोनों कारक बुध और गुरु के ऊपर, तो आक्रामक दृष्टि, और शनि की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि के सिंह राशि के ऊपर, और शनि की 10वीं दृष्टि लगन के ऊपर भी बनी हुई है। मतलब मंगल के ऊपर भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, राशि के ऊपर, मतलब मस्तिष्क में भी कमजोरी, मनोबल का टूटना। अब
उस समय 2020 में, क्योंकि 2019 में ही ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था, 2020 में शनि मकर राशि में चल रहे थे। हम गोचर के ऊपर भी विचार करेंगे। शनि मकर राशि के थे और शनि मकर राशि के, अगर हम लगन कुंडली से विचार करेंगे, लगन कुंडली से क्यों विचार हो रहा है यहाँ पर, जो लोग इमोशनल्स होते हैं उनका, मेरा ये मानना है, मेरी अपनी गणना करने का तरीका है, उनकी कैलकुलेशन मैं चंद्रमा से लेता हूँ। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उन्हें बेटर है कि उनका लगन से विचार किया जाए, उनकी ट्रांजिट का, गोचर का। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें अक्सर मैं सूर्य से उनकी गणना करता हूँ, उनके गोचर की। तो इस तरह से दोस्तों हर एक ज्योतिषी का अपना तरीका है गणना को सही बिठाने का। शनि गोचर में 2020 में मकर राशि के, यहाँ से तीसरी दृष्टि 5वें घर के ऊपर, और गुरु की राशि भी पीड़ित, मंगल भी पीड़ित। ये कुछ कॉम्बिनेशंस बने जिनकी वजह से लीवर पूरी तरह से डैमेज होता चला गया, लीवर सिरोसिस बन गया आफ्टर फाइब्रोसिस, या लीवर में जो भी व्याधियाँ बनती चली गई, रिकवरी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट ये ड्रिंक वगैरह थोड़े दिन के लिए इन्होंने छोड़ी, तो बाद में छोड़ भी नहीं पाए और ये सिलसिला चलता रहा। अब कॉम्बिनेशन आता है, क्वेश्चन आता है कि किस अंतर में मृत्यु। शनि में सूर्य का अंतर, अक्सर ये बहुत ही आक्रामक होते हैं। सूर्य में शनि, शनि में सूर्य अक्सर मार्क हो जाते हैं। तो सूर्य यहाँ पर छठे घर में थे, वृश्चिक लगन के लिए दशमेश हैं, शुभ माने गए हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी तो है सूर्य के ऊपर। सूर्य पिता है तो शनि पुत्र है, तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। और तीसरी दृष्टि मतलब एक मार्क दृष्टि भी कंसिडर की जाती है। तो ये प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि शनि में जो सूर्य का अंतर आएगा 12 जून 2020 से 25 मई 2021 के मध्य ब्रॉड लेवल पे बताया गया था। तो ये सूर्य का अंतर फाइनल अंतर होगा। तो जो मृत्यु का जो समय था वो था 19 दिसंबर 2020 प्रातःकाल 9:30। दोस्तों इस तरह से गणना की जाती है। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या इन्हें बचाया जा सकता था, कुछ ऐसे उपाय हो सकते थे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता था, क्योंकि ये मृत्यु ही निर्धारित थी, ये समय अंतिम था। वो कहते भी है ना कि मौत को बहाना चाहिए होता है, तो मौत अपना बहाना लेकर आती है, रास्ता खुद तय करती है। दोस्तों ये एनालिसिस है, शॉर्ट क्विक एनालिसिस कि किस तरह से रोग का विचार होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।